तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली थी। डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है ना, कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या 2 प्लेसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन भाई चलिए, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर लें। मान लीजिए कि आपके पास सपोज करिए आपको जाना है, ये है पॉइंट ए हमारा, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ए बी और बी सी के बीच के एंगल कितने हैं भैया, 90 डिग्री का। सपोज करिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। ए से बी तक का डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 3 किलोमीटर। बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर। एक ऑब्जेक्ट है या एक क्या है, कोई बॉडी है जो डिस्प्लेस होकर या मूव होकर ए से बी पे आई, फिर बी से कहां गई भाई, सी पे। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी बताना है और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो लिखो लिखो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, देखिए क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर क्या बतानी है अपने को भाई, डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्टेंस भी बताना है और अपने को डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। क्यों भाई, क्यों कहां से आ रहे हैं हम, ए से आ रहे हैं बी पे और बी पे जा रहे हैं कहां, बी से कहां जा रहे हैं, सी पे। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा भाई, लिखो। जो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या बने भाई, डिस्टेंस होगा अपना 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। डायरेक्ट सम कर दे रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि मैं जब AC निकालूंगा डिस्टेंस की तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा, है ना भाई। लिख लिए, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना हो गया भाई, 7 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस हम निकाल लिए अपनी जर्नी का, जब हम A से C पे पहुंचे वो कितना हो गया भाई, 7 किलोमीटर। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, स्ट्रेट पाथ। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, तो ए से अगर हमें सी पे जाना है तो कौन सा स्ट्रेट पाथ है, ए से बी, बी से सी जाएं या ए से सी डायरेक्ट जाएं, ए से सी जाएंगे आप डायरेक्ट। जब ए से सी जाएंगे डायरेक्ट तो मुझे ए सी की लेंथ पता होनी चाहिए। ए सी की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला है आपके पास, हमें ए सी चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसा पाथ होता भाई, स्ट्रेट पाथ। ये डिस्टेंस भी है नो डाउट, लेकिन जो डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगी 2 पॉइंट के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी पे जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, एसी वाला पाथ है। तो एसी हमें निकालना है भाई। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई, जिसका एक परपेंडिकुलर है, ये क्या है भाई, बेस है। एसी इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालते हैं इसको, पाइथागोरस साहब का थ्योरम पढ़े होंगे आप लोगों ने। पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो कैसे होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ये बताएं पहले, ये पढ़ा है या नहीं, नहीं पढ़े हैं तो साइड में लिख लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इससे बड़ी कोई साइड नहीं होगी। मतलब जो परपेंडिकुलर बेस होगा उसका जो लेंथ होगा हाइपोटेन्यूज से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। और ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। पाइथागोरस साहब का थ्योरम है, इसमें उन्होंने क्या बताया था जरा देखिए। पाइथागोरस साहब ने अपने थ्योरम में क्या बताया था, पाइथागोरस का थ्योरम क्या था भाई, पाइथागोरस थ्योरम, वो अपने थ्योरम ये बताते हैं क्या, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होगा भाई, इक्वल होगा।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सबको पता है? नहीं पता है तो नोट डाउन करिए, फटाफट क्वेश्चन करिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पाइथागोरस ऐसे निकालेंगे, पाइथागोरस से थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की हम लेंथ निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ये। तो अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन पे भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एसी की लेंथ दिखिए, ये तो हाइपोटेन्यूज ही है ना, एसी हमारा क्या भाई? हाइपोटेन्यूज ही तो है। इसका मतलब पाइथागोरस साहब की अगर मैं थ्योरम से चलूं तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज है ना भाई, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, एक हमारा क्या है भाई? बेस है। AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC ही हमें चाहिए, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हमें AB की वैल्यू रखनी होगी यहाँ 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू रखनी पड़ी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को सम करेंगे क्या आएगा भाई? 25। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 है। सो AC इज इक्वल टू क्या आएगा? 25 मींस व्हाट? किसका स्क्वायर है ये? 5 का स्क्वायर है। 25 मींस व्हाट? ये 5 का स्क्वायर है। तो जरा बताना AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? 5 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू आ जाएगा भाई व्हाट? 5 किलोमीटर। लिख लो, डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 5 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम? क्या ये बात समझ में आ गई अपने को? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? इससे एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करने आप कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से कम होगा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है अपनी? जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से क्या होगा? कम होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का हमारा डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉसिबल 2 पॉइंट की या 2 प्लेसेस के बीच का। ठीक है, ये ट्रायंगल में कर ले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक। अब सर्कल वाले क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। अब एक सर्कल है भाई, सेंटर O है, रेडियस इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। और ये पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट करता है। A से मूव करके भाई ये आ जाता है किस पे? पॉइंट B पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? पॉइंट B पे आ जाता है। AB इसका डायमीटर हो गया। सेंटर से जो कॉर्ड हमारा पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं भाई? डायमीटर कहते हैं। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा? डायमीटर होगा। क्वेश्चन अपना ये है कि हमें इसका डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जो फिगर आपको दिया है हमें डिस्टेंस AB निकालना है और सेकेंडली हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट AB निकालना है। डिस्प्लेसमेंट AB दोनों है। हमें डिस्टेंस AB निकालना है, दूसरा क्या निकालना है अपने को? डिस्प्लेसमेंट AB निकालना है भाई। डिस्टेंस AB निकालना है और डिस्प्लेसमेंट AB निकालना है। तो चलिए जल्दी से बताएं क्या आएगा। डिस्टेंस AB क्या आएगा और डिस्प्लेसमेंट AB क्या आएगा, दोनों बताएं आप। डिस्प्लेसमेंट 14 आएगा बेटा, वेरी गुड। क्यों डिस्प्लेसमेंट 14 आएगा? रेडियस 7 है तो डायमीटर उसका डबल हो जाएगा, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट 14 आ जाएगा। डिस्टेंस बताओ।
डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? देखो, अब ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपको सोचना थोड़ा इजी हो जाए। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी किस पाथ से गया है, किस रूट से गया है, किस वे से गया है, उसकी जो लेंथ होगी वही हमारी टोटल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम पाथ के थ्रू जाएंगे, जिस भी पाथ से हम आए हैं, जहां भी गए हैं। जैसे इस पीछे वाले क्वेश्चन में आप क्या किए, जब मैं डिस्टेंस की बात किया तो मैं उस पाथ की लेंथ निकाला। पहले ए से कहां आए, बी पे आए, फिर बी से कहां गए, तो इस पूरी पाथ की हमने जो लेंथ निकाली टोटल, वही हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस। इसका मतलब जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें उस पाथ को देखना पड़ेगा जिस पाथ के थ्रू हमारी बॉडी क्या आ रही है? आ रही है। जिस भी पाथ को वो फॉलो कर रही है, उस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो हम पाथ की बात नहीं करेंगे कि किससे वो आया, कैसे आया, इससे कोई मतलब सिर्फ बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब जहां से वो चलना स्टार्ट कर रही है और जहां को वो पहुंच रही है, जो उसका डेस्टिनेशन है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पे पाथ नहीं देखना होता कि किस पाथ के थ्रू हमारी बॉडी या ऑब्जेक्ट आया है, उसमें बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होगा। स्ट्रेट पाथ वाला स्ट्रेट लाइन में उसकी डिस्टेंस देखनी होगी दो पॉइंट के बीच में। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें उस पाथ को कंसीडर करना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है। तो इस केस में जब इस क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं तो ए बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है 14 मीटर क्यों हो गया? 14 सेंटीमीटर क्यों हो गया? क्योंकि ये ए बी डायमीटर ही तो है। हम नहीं ध्यान रखिए, नहीं कंसीडर करना है कि ये ए से बी कैसे आ रहा है, बस ए और बी के बीच का जो स्ट्रेट पाथ में या स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो हमने 14 बता दिया। लेकिन मैं जब डिस्टेंस की बात करूंगा तो मुझे इस पाथ के थ्रू आना पड़ेगा, इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी? डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो पेरीमीटर होगा, ये वाला जो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका डिस्टेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? अगर रेडियस आर है सर्कल का अगर रेडियस आर है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का अगर रेडियस आर हो तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर कि 2 पाई आर? क्या होगा? वाह मेरे होनहार बलवानों। चल बेटा कॉपी के राइट साइड में लिख लिख लिख, जल्दी लिख बेटा लिख। इससे पता चलता है कि हम लोग क्लास को यूं ही जाने दिए हैं। बेटा ये ठीक नहीं, इंसाफ करो, क्लास के साथ क्या करो? लिखो सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होगा भाई 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो जब मैं देखो यहां भाई, जब मैं आ रहा हूं कहां से कहां तक, ए से आ रहा हूं बी पे, कहां आ रहा हूं भैया? ए से आ रहा हूं बी पे, कहां आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं कहां? बी पे। हम इस पाथ के थ्रू आ रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस का जो हाफ होगा, सरकमफ्रेंस का जो हाफ होगा वही इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। सरकमफ्रेंस का जो हाफ होगा वही इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि सरकमफ्रेंस कब होता है? जब ये पूरा हम डिस्टेंस कवर कर ले भाई, ए से स्टार्ट करें और ए पे ही आ जाए, ए से स्टार्ट करें और ए पे ही आ जाए, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? 2 पाई आर। लेकिन ए से स्टार्ट करके बी पे आए हैं, हाफ पे आए हैं, तो 2 पाई आर का हाफ, पाई आर का हाफ क्या होगा? 2 पाई आर का हाफ क्या होगा? पाई आर होगा। सिर्फ क्या होगा भाई? भाई इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 पाई आर को, सिर्फ पाई आर आएगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा? पाई आर। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 आ जाएगा डिस्टेंस। तो निकालो भैया। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? लिखो भाई, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, मेरे लाल, अरे बेटा मेरे नीले मेरे पीले, तुम लोग ऐसे करते हो ना। डिस्टेंस
ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस का हाफ, हाफ ऑफ द व्हाट, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई, 2 पाई आर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, फाइनली आएगा क्या, पाई आर। अब इसकी वैल्यू रख लो भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो फाइनली क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, समझ में आई बात। मतलब जब हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो हमें उस पाथ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी हमारी किधर से गई है, कैसे कैसे गई है। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पाथ पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, बस जिन दो पॉइंट के बीच की हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट पाथ में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं ना, इसे समझ रहे हैं तो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। लिखिए डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बताओ, लिख लिए क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, आ जाएगा, लिख लेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी पे आए हैं तो बस यही शॉर्टेस्ट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ, यही स्ट्रेट पाथ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर के बराबर है। डायमीटर कितना होगा अगर रेडियस 7 है तो 14 डबल होता है ना, पता है कि नहीं, इसे भी लिख दें, नहीं नहीं सर मैं तो लिखूंगा, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है भाई, डबल होता है। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब दिमाग में रखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई 2r के इक्वल हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, आ जाएगा आंसर, है ना भाई। एक क्वेश्चन मैं दूं, आप लोग करेंगे अब, बोल भाई करेगा, हटाएं से, लिखिए क्वेश्चन। अब इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है भाई 14। एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है मूव करना और मूव करके ए पे ही आ जाती है, मूव करके क्या कर रही है भाई, तो क्या कर रही है इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल एक राउंड कंप्लीट कर ले रही है, वन कंप्लीट साइकिल या रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है इसका और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जल्दी से बताओ, एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है या एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, मतलब ए से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था फिर मूव करके कहां गया, ए पे ही आ गया, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी। जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना सीखिए। पहले देखिए क्या है इसमें, हमने अभी क्या बताया कि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे हम किस पाथ से जा रहे हैं, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी। तो हम ए से जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं, ए पे ही घूम के आ गए, एक कंप्लीट साइकिल में पूरे सर्कल के जो बाउंड्री है उस पे चले हम, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर चलेंगे कि नहीं, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर। अभी तो लिखिए बेशरम, अभी जस्ट पीछे लिखा कि नहीं हमने, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई 2 पाई आर होता है ना। तो जब ए से जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए पे ही मूव करके फिर वापस आ जा रहा है, मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ए ही है। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे टोटल सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा, टोटल सर्कल के क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से ही चला था, ए पे ही आकर रुक रहा है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2πr। भाई डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा, दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जब ए भी वही है बी भी वही है, तो दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या, डिस्टेंस में हमने क्या कहा था, जिस पाथ से वो जा रहा है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो इसका पाथ टोटल क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। रख लेंगे इसमें। हाँ बेटा, मेरे गजनी यहां देख बेटा, देखिए, और गजनी यहां देख बेटा, देखो तो डिस्टेंस जो होगा इस केस में क्या होगा भाई, अब ये सोचो, थॉट प्रोसेस बहुत वीक है। टोटल सर्कल की किसके बराबर आ जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, 2πr। 2 पाई की वैल्यू क्या है भाई, 22/7 रखो, r कितना है, 14 है, सॉल्व करो कितना आएगा, 7 2 14, और ये कितना हुआ, 88 आएगा, 88 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 0 होगा, क्यों 0 होगा, समझ में आया अभी, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही क्या है इसका, बात को समझो, नहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लो, सबको निकालने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक एक पॉइंट एक एक चीज में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। जिसका जितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वो उतना ही अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। समझ रहे हैं, हर चीज को ध्यान समझना, ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान में रखना। हाँ बेटा, बी बेटा आ रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारे भी करण अर्जुन आएंगे बेटा, आएंगे ना, आते। हटाऊं भाई इसको, हटाऊं, देखो विनोद की बात अभी लेते हैं। क्वेश्चन, अब अपने सोचने समझने का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, जो चीज पढ़े हैं पीछे अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, अब लेवल बढ़ाइए बेटा। ए से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं और बी पे आ गए, यहां से आए बी पे आ गए। अब मैं पूछ रहा हूं इसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ बेटा, हाँ तो बेटा देखो देखो इसका, कह रहा है सर क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, तो जो पीछे कराए वही देकर पूछे, बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा, यही चलेगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है मेरे लिए, क्यों क्वेश्चन रिपीट करना है, और बुक में इतने नहीं दिए जितने डायमेंशन में बात कर रहा हूं, एक आध दो टीचर कॉन्सेप्ट तुम्हारा डिस्कस करेंगे बस, सारे बता रहा हूं। इसीलिए कहा मैंने ना, मैं किताबों का नहीं लूंगा बेटा, मैं कॉन्सेप्ट इतना बता दूंगा, या तो तुम टीचर के बराबर जानोगे, या टीचर कहीं फंसेगा तो बताओगे सर आप ये गलती कर रहे हो, या मैम आप ये गलती कर रहे हो। जितना सिखा रहे हो उतना सीखो, फिर देखो आपको कितना आता है। डेली वही प्लस बी का होल स्क्वायर करके गए हो, एग्जाम में आया आया, नहीं मुंह लटका चले आए, पेपर तो खराब चला गया। जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि जैसे भी क्वेश्चन आए सब करके आएंगे। जब सब बोले पेपर बहुत टफ था तो बोलेंगे नॉर्मल तो था, फिर देखो लोगों का एक्सप्रेशन कैसे होता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बताओ भाई। चलो बताओ। हाँ
हाँ बेटा, बताइए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ए से बी पे आ रही बॉडी, तो हथियार डाल दिए हैं, मुझे ही बताना है, मुझे ही बताना है, बोलिए। अब तो बोल दे नहीं ठल्ला, सोच रहा है मैं क्यों बोलूं, कोई और बोल देता, मेरी अपनी इज्जत बची रहे। बेटा अभी समझ लो क्या अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग समझते हैं कि हर सब्जेक्ट आपको आना भी चाहिए और सोचने समझने का लेवल ये है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पहले तो ये समझिए, ठीक है। देख भाई, अगर एक सर्कल है, गुड़िया समझो, अब समझना जरूरी है। अब तो दो डायमीटर हमने सर्कल में ड्रॉ कर दिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या है, ऐसे। तो इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ड्रॉ करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में, फिर 2 एक वर्टिकल ड्रॉ किए तो दोनों 4 हो जाएगा। मतलब इतना 1/4 है, ये भी 1/4 है, क्वार्टर क्वार्टर है ना ये बेटा, वो वाला क्वार्टर नहीं है जो तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। क्वार्टर का मतलब 1/4 यहाँ समझ रहे हैं, है ना, 1/4 है ना, पूरे पोर्शन का 1/4 है ये। अब अगर बेटा देखो यहाँ ये पॉइंट ए है, ये समझना समझना, लिखना कैसे है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं इसको समझो। अगर इस सर्कल के हमने 2 डायमीटर ड्रॉ किए, दोनों म्यूचुअली क्या है दूसरे के, भाई परपेंडिकुलर है, तो ए से अगर मैं बी पे जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूं। सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर रेडियस आर है इसका, तो इसका रेडियस अगर आर हो तो सर्कल का बताओ एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, अरे मेरे गजनी बताओ, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कल के सर्कमफेरेंस क्या है भाई, 2 पाई आर है। बेटा जब इतनी बार बोलने पे भी नहीं आया तो चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढना, उसी में कुछ कोशिश करना, पहले समझो। अब ए से मैं बी पे अगर मूव किया, बहुत ध्यान समझना, ए से कहां मूव किया भाई, बी पे, ए से आ रहे हैं बी पे, जब ए से बी पे मूव किए भाई, ए से बी के लिए गए हम, तो मैं सर्कमफेरेंस अगर लिखूंगा या इस बाउंड्री की लेंथ लिखूंगा, ए से बी तक की लेंथ लिखूंगा, तो टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है भाई, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस 1/4 हो जाएगा ना ये। तो जो ए बी आर्क होगा हमारा वो कितना होगा, पूरे 2 पाई आर का क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा कि नहीं 2। तो ये ए से बी तक का जो आर्क का लेंथ होगा वो कितना आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई बताओ, कैंसिल होने पे क्या आ जाएगा, ये पाई आर बाई 2 आ जाएगा, क्या पाई आर बाई। ए से अगर मैं सी पे आ गया तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, एरिया अगर हम बात करते तो इसका क्या होता, अरे पूरी एरिया का 1/4 हो जाता, 1/4 पाई आर। ए से सी पे आ गया तो इसी तरह से 2 क्वार्टर जुड़ेगा, ए से डी पे आ गए तो कितने क्वार्टर जुड़ेंगे, 3 क्वार्टर। तो मैं जब ए से मूव करके आऊंगा डी पे, बहुत ध्यान से देखना, ए से मूव करके आऊंगा कहां पर भैया, डी पे, तो ये बताओ जो टोटल पाथ की लेंथ होगी एडी वो क्या होगी, 3/4, और टोटल कितना है भाई 2 पाई आर, 3/4 होगा ना। 3 क्वार्टर लेंगे कि नहीं इसमें, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, 3 क्वार्टर मिलेंगे, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर होगा। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस एडी की बात करूंगा, मैं ए से डी पे आ रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 3/4 2 पाई आर इंटू में करेंगे इसके साथ। तो डिस्टेंस अभी लिख लेते हैं, डिस्टेंस क्या आएगा यहां से देखो, तो डिस्टेंस जो आएगा हमारा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए से अगर बी पे मैं इस तरह से आया हूं तो 3/4 इंटू भाई इसका कुछ लिख लो रेडियस वगैरह, मान लेते हैं इसका क्या है भाई 7 है, 3/4 कितना होगा 2 पाई आर, तो हो गया 3/4, 2 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर कितना भाई 7 से 7 क्या हो जाएगा ये कैंसिल, 2 फिर यहां से करेंगे क्या आएगा 11 3 जा कितना हो गया 33 सेंटीमीटर, अगर यहां सेंटीमीटर
तो डिस्टेंस कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। सच है, समझ में आया कैसे आया? बेटा ये एरिया है, सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक चौथे पार्ट का कितना होगा? फोर्थ पार्ट का कितना होगा? 1/4 इसका यही तो होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे पूरी एरिया का 4 पार्ट करना है तो 4 से तो डिवाइड करेगा। या सर्कमफरेंस का 2 पाई आर होता है तो 4 से डिवाइड किया तो पाई r/2 आया था ना। तो यहां कितने पार्ट ले रहे हैं? 1 2 3 पार्ट ले रहे हैं। तो 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 से। जैसे 2 पार्ट लेते तो क्या आता? देखो अगर 2 पार्ट लेते क्या होता? 2/4 इंटू 2 पाई आर होता कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, पाई आर आएगा कि नहीं? अभी पीछे ही तो लिखा था हाफ सर्कल का कितना आएगा बाउंड्री? पाई आर ही तो आएगा। तो 3 हो गया तो क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 2 पाई आर। तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई इस तरह से हमारा? 33 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसकी बात करेंगे। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो कहा ना साधारण बातें समझ में नहीं आएंगी बेटा, वही लॉलीपॉप वाला पढ़ाई किए हो तो पढ़ने की आदत डालो। अगर कुछ ढंग का पढ़ना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट ए भी निकालना चाहते हैं तो भाई, तो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला पाथ होगा क्या? यही पाथ होगा क्या? बोल भाई यही पाथ होगा क्या? ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही होगा क्या? ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही होगा क्या? तो ये निकलेगा कैसे? ये 90 डिग्री है, ये 7 है, तो ये भी तो रेडियस ही होगा 7। पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल लोगे क्या? क्या आएगा भाई बताओ पाइथागोरस थ्योरम से? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके ये दोनों साइड क्या है भाई? ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो कितना आएगा? 7√2 आएगा। तो ये कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा? 7√2 सेंटीमीटर। अब √2 की वैल्यू जानते हो, चाहो तो रख लेना जाती है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 मल्टीप्लाई कर देना, जो आए वही क्या है हमारा। समझ में आई बात? अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे हम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में पढ़ के आना कल, अच्छे से क्वेश्चन होंगे जो शीट में करके आना। कल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक को अच्छे से समझ के चलो। डन, आज के लिए इतना रखे फिर, ठीक है ना? ठीक है भाई, थैंक यू।